क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी हमेशा शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों बने रहते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम लोगों से छुपा हुआ है? आज द बुक रीडर्स हब पर हम बात करने वाले हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर की, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है पावर का असली खेल। इस किताब में बताए गए 48 नियम सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि लोगों को समझने, खुद को मजबूत बनाने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये नियम जितने ताकतवर हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन नियमों को आसान हिंदी में समझेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। पहले नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। राजेश एक नई कंपनी में काम शुरू करता है। वो बहुत टैलेंटेड था, इसलिए हर मीटिंग में अपने बॉस से भी ज्यादा बेहतर आइडिया देने लगा। धीरे धीरे बॉस को असुरक्षा महसूस होने लगी। एक दिन प्रमोशन के बजाय राजेश को नजरअंदाज कर दिया गया। तब राजेश को समझ आया, सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं, सही तरीके से खुद को दिखाना भी जरूरी है। उसने अपने बॉस को आगे रखना शुरू किया, उनकी तारीफ की और सपोर्ट किया। कुछ ही समय में वही बॉस राजेश का सबसे बड़ा समर्थक बन गया और उसकी सफलता का रास्ता खुल गया। दूसरे नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। पहले नियम से सीख लेकर राजेश अब समझदारी से काम करने लगा था। उसे लगा कि अब वो अपने करीबी दोस्त अमित पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। उसने अपने नए प्रोजेक्ट के सारे आइडिया उससे शेयर कर दिए। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो अमित ने वही आइडिया अपने नाम से पेश कर दिए। राजेश हैरान रह गया। तब उसे एहसास हुआ, हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता। अब राजेश ने फैसला किया कि वो लोगों को समझकर ही उन पर भरोसा करेगा और अपनी चालें सोच समझ कर चलेगा। तीसरे नियम, कंसील योर इंटेंशंस। अमित से धोखा मिलने के बाद राजेश अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। इस बार उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उसने अपनी पूरी योजना किसी के साथ शेयर नहीं की। ऑफिस में वो सामान्य दिखता रहा, जैसे कुछ खास चल ही नहीं रहा हो। अंदर ही अंदर वो चुपचाप अपनी रणनीति तैयार करता रहा। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो राजेश ने ऐसा प्लान पेश किया कि सब हैरान रह गए। अब उसे समझ आ चुका था, अपने इरादे छुपाकर रखना ही असली ताकत है। चौथे नियम, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। अब राजेश समझ चुका था कि हर बात खुलकर बताना नुकसानदायक हो सकता है। पहले वो हर मीटिंग में ज्यादा बोलता था, जिससे लोग उसके विचारों को हल्के में लेने लगे थे। इस बार उसने अपनी आदत बदली। वो मीटिंग में कम बोला, लेकिन जो भी बोला सटीक और असरदार था। उसके शब्दों में अब वजन था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे राजेश की छवि बदलने लगी। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक समझदार और प्रभावशाली इंसान बनता जा रहा था। पांचवें नियम, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। अब राजेश कम बोलता था और समझदारी से काम करता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली खेल उसकी छवि, रेप्यूटेशन का है। ऑफिस में कुछ लोग अब भी उसे पहले जैसा ही समझते थे। राजेश ने अपने हर काम को परफेक्ट तरीके से करना शुरू किया, समय पर डिलीवरी दी और अपने व्यवहार को प्रोफेशनल बनाया। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे, बल्कि उसकी इज्जत करने लगे। राजेश समझ गया था, आपकी छवि ही आपकी असली ताकत होती है। छठे नियम, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अब राजेश की छवि बन चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वे हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं। इस बार उसने तय किया कि वह भी भीड़ में खोएगा नहीं। मीटिंग्स में उसने नए और अलग आइडियाज रखना शुरू किया, प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाया और खुद को आत्मविश्वास के साथ पेश किया। धीरे धीरे हर कोई उसे नोटिस करने लगा। अब लोग उसके आने का इंतजार करते थे। राजेश समझ गया था,
अगर लोग आपको देखते नहीं तो आपकी कीमत भी नहीं समझते। सातवें नियम, गेट अदर्स टू डू दी वर्क। अब राजेश लोगों की नजरों में आ चुका था। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन इस बार उसने सब कुछ खुद करने की बजाय टीम का सही इस्तेमाल किया। उसने हर सदस्य की ताकत को समझकर उन्हें काम सौंपा और खुद सिर्फ दिशा देने पर ध्यान दिया। टीम ने मेहनत की और प्रोजेक्ट शानदार बन गया। प्रेजेंटेशन के समय राजेश ने पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए परिणाम पेश किया और सारा श्रेय उसे मिला। अब वो समझ गया था, असली ताकत अकेले काम करने में नहीं, बल्कि दूसरों से काम निकलवाने में है। आठवें नियम, मेक अदर पीपल कम टू यू। अब राजेश समझ चुका था कि असली ताकत उसी के पास होती है जिसके पास लोग खुद आते हैं। पहले वो हर मौके के पीछे भागता था, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने ऐसा काम करना शुरू किया कि उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब लोग खुद उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन उसका बॉस भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए उसी के पास आया। राजेश मुस्कुराया। अब वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। नवे नियम, विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट। अब राजेश की पहचान बन चुकी थी, लेकिन एक दिन मीटिंग में उसका सहकर्मी उससे बहस करने लगा। पहले वाला राजेश जरूर बहस करता, लेकिन अब उसने खुद को रोका। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद उसी प्रोजेक्ट का रिजल्ट सामने आया और राजेश का काम सबसे बेहतर साबित हुआ। अब सबको जवाब मिल चुका था, बिना किसी बहस के। राजेश मुस्कुराया। असली जीत शब्दों से नहीं, बल्कि काम से होती है। 10वें नियम, इन्फेक्शन, अवॉइड दी अनहैप्पी। अब राजेश अपने काम से जीतना सीख चुका था, लेकिन उसने देखा कि ऑफिस में एक सहकर्मी हमेशा नकारात्मक बातें करता था। धीरे धीरे उसकी सोच का असर टीम पर पड़ने लगा। शुरुआत में राजेश उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, नकारात्मकता भी एक बीमारी की तरह फैलती है। उसने दूरी बनाना शुरू किया और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चुना। कुछ ही समय में उसकी ऊर्जा और प्रदर्शन दोनों बेहतर हो गए। राजेश समझ गया, गलत लोगों से दूरी ही असली समझदारी है। 11वें नियम, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर राजेश ने अपनी स्किल्स पर फोकस किया। उसने ऐसी खास क्षमताएं विकसित की जो ऑफिस में किसी और के पास नहीं थी, जैसे जटिल समस्याओं का हल और शानदार प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे हर महत्वपूर्ण काम के लिए लोग उसी पर निर्भर होने लगे। अब टीम हो या बॉस, सबको राजेश की जरूरत थी। राजेश समझ चुका था, अगर लोग आप पर निर्भर हैं, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि टीम की सबसे अहम ताकत बन चुका था। 13वें नियम, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। अब राजेश समझ चुका था कि हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है। एक दिन उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सीनियर की मदद चाहिए थी। पहले की तरह सीधी मदद मांगने के बजाय उसने बात को अलग तरीके से रखा। उसने सीनियर को दिखाया कि इस प्रोजेक्ट से उनकी भी छवि और फायदा बढ़ेगा। ये सुनते ही सीनियर तुरंत तैयार हो गए। राजेश मुस्कुराया। जब आप लोगों के फायदे की बात करते हैं, तो वे खुद आपकी मदद करने लगते हैं। 14वें नियम, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अब राजेश समझ चुका था कि सही जानकारी ही असली ताकत है। ऑफिस में एक नया सहकर्मी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने उससे दुश्मनी दिखाने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसने बातचीत में उसकी योजनाएं और इरादे समझ लिए। अब राजेश पहले से तैयार था और उसने अपनी रणनीति उसी हिसाब से बदल ली। आखिर में वही आगे निकला। राजेश समझ गया, हर चीज सामने से नहीं दिखती, असली खेल अंदर की जानकारी का होता है। 15वें नियम, क्रश योर एनिमी टोटली। अब राजेश अपने प्रतिस्पर्धी की चाल समझ चुका था, लेकिन इस बार उसने आधा कदम नहीं उठाया। उसने पूरी तैयारी के साथ
अपनी रणनीति बनाई, हर कमजोरी को पहचान कर उसे वहीं पर मात दी। प्रोजेक्ट के दौरान उसने ऐसा मजबूत काम किया कि सामने वाला कोई मौका ही नहीं पा सका। धीरे धीरे वो सहकर्मी पूरी तरह पीछे छूट गया। राजेश ने सीखा, अगर दुश्मन को पूरी तरह नहीं रोका तो वो फिर से वापस आ सकता है। अब वो हर कदम सोच समझकर और पूरी ताकत से उठाने लगा। 16वें नियम, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। अब राजेश हर काम में आगे था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब सामान्य लगने लगी है। इस बार उसने एक अलग कदम उठाया। कुछ समय के लिए खुद को थोड़ा पीछे कर लिया। वो हर मीटिंग में नहीं दिखा, हर काम में तुरंत शामिल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों को उसकी कमी महसूस होने लगी। अब जब वो वापस आया तो उसकी अहमियत और बढ़ चुकी थी। राजेश समझ गया, हर समय मौजूद रहना जरूरी नहीं, कभी कभी दूरी ही आपकी कीमत बढ़ा देती है। 17वें नियम, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। अब राजेश समझ चुका था कि अनिश्चितता भी एक ताकत होती है। उसने अपने काम करने के तरीके को थोड़ा रहस्यमय बना लिया। कभी वो अचानक बड़े आइडिया लेकर आता, तो कभी शांत रहकर सबको सोचने पर मजबूर कर देता। ऑफिस में लोग अब उसके अगले कदम को लेकर निश्चित नहीं रहते थे, और यही उसकी ताकत बन गई। कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। राजेश मुस्कुराया, जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा न लगा पाए, तभी आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। 18वां नियम, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब राजेश मजबूत बन चुका था, लेकिन उसने देखा कि अगर वो खुद को सिर्फ अपने काम तक सीमित रखेगा तो वो अलग थलग पड़ जाएगा। इस बार उसने लोगों से जुड़ना शुरू किया, नई टीम से बात की, नए रिश्ते बनाए और ऑफिस के माहौल को समझा। धीरे धीरे उसका नेटवर्क मजबूत होता गया और उसकी पकड़ हर जगह बनने लगी। राजेश समझ गया, खुद को दुनिया से अलग करना सुरक्षा नहीं, बल्कि कमजोरी है। अब वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि हर जगह जुड़ा हुआ इंसान बन चुका था। 19वें नियम, नो हु यू आर डीलिंग विद। अब राजेश का नेटवर्क मजबूत हो चुका था, लेकिन उसने सीखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक दिन उसने बिना सोचे समझे एक सख्त स्वभाव वाले सीनियर से मजाक कर दिया और बात बिगड़ गई। तब उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। किसी के साथ क्या कहना है, यह समझना जरूरी है। इसके बाद राजेश हर व्यक्ति को पहले समझने लगा, फिर व्यवहार करता। राजेश मुस्कुराया, सही इंसान को सही तरीके से हैंडल करना ही असली समझदारी है। 20वें नियम, डू नॉट कमिट टू एनीवन। अब राजेश समझ चुका था कि हर व्यक्ति और हर ग्रुप अपने फायदे के लिए काम करता है। ऑफिस में दो टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी और दोनों ही राजेश को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। इस बार राजेश ने जल्दबाजी में किसी एक का साथ नहीं दिया। वो संतुलन बनाकर दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता रहा। धीरे धीरे दोनों टीमें उसकी अहमियत समझने लगी। राजेश ने सीखा, किसी एक पक्ष में पूरी तरह जुड़ना आपको सीमित कर देता है, संतुलन ही असली ताकत है। 21वें नियम, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। अब राजेश लोगों को समझने लगा था। एक सहकर्मी उसे कम समझकर फायदा उठाने की कोशिश करता था। इस बार राजेश ने सीधे विरोध नहीं किया, बल्कि खुद को थोड़ा भोला दिखाया। सामने वाला और खुलकर अपनी चालें चलने लगा और उसी में अपनी कमजोरी भी दिखा बैठा। राजेश ने सही समय पर कदम उठाया और पूरा खेल पलट दिया। अब वो समझ चुका था, कभी कभी खुद को कमजोर दिखाना ही सबसे बड़ी चाल होती है। 22वें नियम, यूज द सरेंडर टैक्टिक। अब राजेश हर चाल समझने लगा था, लेकिन एक बार वो एक सीनियर के साथ सीधे टकराव में फंस गया। हालात उसके खिलाफ थे। इस बार उसने लड़ने के बजाय झुकने का फैसला किया। उसने शांत रहकर अपनी गलती मान ली और पीछे हट गया। सीनियर को जीत का एहसास हुआ, लेकिन राजेश ने समय जीत लिया। कुछ दिनों बाद सही मौके पर उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली।
राजेश समझ गया, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी झुककर आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। 23वें नियम, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अब राजेश कई कामों में हाथ डालने लगा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा बिखर रही है। इस बार उसने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाएगा। उसने बाकी कामों को सीमित किया और अपना पूरा फोकस उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बेहतरीन होता गया और परिणाम सबको चौंकाने वाले थे। राजेश मुस्कुराया। जब आप अपनी ताकत एक जगह लगाते हैं, तभी असली जीत मिलती है। 24वें नियम, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। अब राजेश समझ चुका था कि सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। उसने अपने बोलने, चलने और पेश आने के तरीके को और बेहतर बनाया। वो हर किसी से सम्मान के साथ बात करता, सही समय पर सही शब्द चुनता और कभी भी अहंकार नहीं दिखाता। धीरे धीरे वो सबका पसंदीदा बन गया, खासकर अपने बॉस का। अब लोग सिर्फ उसके काम ही नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की भी तारीफ करने लगे। राजेश समझ गया, सही व्यवहार ही आपको सबसे खास बनाता है। 25वें नियम, रिक्रिएट योरसेल्फ। अब राजेश ने समझ लिया था कि बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो खुद को बदलता है। उसने अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ दिया और खुद का एक नया, आत्मविश्वासी रूप बनाया। उसने अपने पहनावे, बोलने के अंदाज और सोचने के तरीके को पूरी तरह अपग्रेड किया। अब लोग उसे पहले वाले राजेश से बिल्कुल अलग देखने लगे। उसकी नई पहचान ने उसे और भी ज्यादा अवसर दिलाने शुरू कर दिए। राजेश मुस्कुराया। जब आप खुद को नया बनाते हैं, तभी दुनिया आपको नए नजरिए से देखने लगती है। 26वें नियम, कीप योर हैंड्स क्लीन। अब राजेश ऊंचाई पर पहुंच रहा था, लेकिन उसने देखा कि कई लोग सफलता के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। एक दिन ऑफिस में एक मुश्किल फैसला लेना था, जिसमें कुछ गड़बड़ तरीके अपनाने का सुझाव दिया गया। राजेश ने सीधे उसमें शामिल होने के बजाय खुद को दूर रखा और काम को सही तरीके से करवाया। नतीजा, काम भी हो गया और उसकी छवि भी साफ बनी रही। राजेश समझ गया, असली ताकत वही है जब आप गलत काम से खुद को दूर रखकर भी जीत हासिल करें। 27वें नियम, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। अब राजेश समझ चुका था कि लोग किसी न किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं। उसने अपनी टीम के सामने एक स्पष्ट विजन रखा, एक ऐसा लक्ष्य जिस पर सब भरोसा कर सकें। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी, जिससे लोग उसके विचारों से जुड़ते चले गए। टीम ने पूरे विश्वास के साथ उसका साथ दिया और प्रोजेक्ट सफल रहा। राजेश मुस्कुराया। जब आप लोगों को भरोसा करने के लिए कुछ देते हैं, तो वे खुद आपके साथ खड़े हो जाते हैं। 28वें नियम, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। अब राजेश लोगों को समझने लगा था, लेकिन एक बड़ा मौका उसके सामने आया, कंपनी का सबसे अहम प्रोजेक्ट। इस बार डरना आसान था, लेकिन राजेश ने हिम्मत दिखाई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना पेश की, बिना झिझक के फैसले लिए और टीम को लीड किया। उसकी बोल्डनेस ने सबको प्रभावित कर दिया। आखिर में वही प्रोजेक्ट उसकी सबसे बड़ी सफलता बन गया। राजेश समझ गया, जब आप हिम्मत के साथ कदम उठाते हैं, तो आधी जीत वही मिल जाती है। 29वें नियम, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अब राजेश हर कदम सोच समझकर उठाने लगा था, लेकिन इस बार उसने एक और गहरी सीख अपनाई। शुरुआत ही नहीं, अंत तक की योजना बनाना। एक बड़े प्रोजेक्ट में उसने पहले से ही हर स्थिति के लिए प्लान तैयार कर लिया। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है और सफलता मिलने पर आगे क्या कदम होगा। जब मुश्किल आई तो बाकी लोग घबरा गए, लेकिन राजेश तैयार था। राजेश मुस्कुराया। जो अंत तक सोचता है, वही हर स्थिति में जीतता है। 30वें नियम, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अब राजेश हर काम में माहिर हो चुका था, लेकिन उसने एक नई कला सीखी, अपनी मेहनत को आसान दिखाना। वो पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करता, हर डिटेल पर काम करता, लेकिन सामने सब कुछ सरल
और सहज लगता। मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन इतनी स्मूथ होती कि लोग हैरान रह जाते, जैसे सब कुछ अपने आप हो गया हो। अब लोग उसे और भी ज्यादा काबिल मानने लगे। राजेश समझ गया, असली मास्टरी वही है जब मुश्किल काम भी आसान दिखे। 31वें नियम, कंट्रोल द ऑप्शंस। अब राजेश सिर्फ मेहनत नहीं, खेल को कंट्रोल करना भी सीख चुका था। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था, जिसमें कई लोग अलग अलग सुझाव दे रहे थे। इस बार राजेश ने चुपचाप रणनीति बनाई। उसने ऐसे विकल्प सामने रखे जिनमें से कोई भी चुना जाए, फायदा उसी का हो। सबको लगा कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में खेल राजेश के हाथ में था। राजेश मुस्कुराया। असली ताकत तब होती है जब चुनाव दूसरों का हो, लेकिन दिशा आपकी। 32वें नियम, प्ले टू पीपल्स फैंटसीज। अब राजेश समझ चुका था कि लोग सिर्फ सच नहीं, अपने सपनों और कल्पनाओं से भी जुड़ते हैं। एक प्रोजेक्ट के दौरान उसने सिर्फ डेटा नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसा विजन पेश किया जिसमें सफलता, ग्रोथ और भविष्य की चमक दिखाई देती थी। लोग उस कल्पना से जुड़ गए और पूरे जोश के साथ उसके साथ काम करने लगे। प्रोजेक्ट बड़ी सफलता बन गया। राजेश मुस्कुराया। जब आप लोगों के सपनों को छूते हैं, तो वे खुद आपके पीछे चलने लगते हैं। 33वें नियम, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। अब राजेश लोगों की सोच और भावनाओं को समझने लगा था। उसने ध्यान देना शुरू किया कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी या जरूरत होती है। किसी को तारीफ चाहिए, तो किसी को पहचान। एक दिन उसने अपने सीनियर की इस कमजोरी को समझा और सही समय पर उनकी सराहना की। इससे सीनियर पूरी तरह उसके पक्ष में आ गए। राजेश ने महसूस किया, हर इंसान की एक कमजोर कड़ी होती है, उसे समझना ही असली ताकत है। 34वें नियम, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अब राजेश ने समझ लिया था कि लोग उसी को महत्व देते हैं जो खुद को खास समझता है। उसने अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और शांति लानी शुरू की। वो अब घबराता नहीं था, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित और मजबूत दिखता था। उसके बोलने का अंदाज, चलने का तरीका, सब में एक अलग ही रॉयल फील आने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसे उसी नजर से देखने लगे। राजेश मुस्कुराया। जब आप खुद को खास मानते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही मानती है। 35वें नियम, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अब राजेश आत्मविश्वासी बन चुका था, लेकिन उसने सीखा कि हर काम सही समय पर ही असर करता है। एक दिन उसे एक बड़ा आइडिया आया, लेकिन उसने तुरंत उसे पेश नहीं किया। उसने सही मौके का इंतजार किया, जब बॉस और टीम नए समाधान ढूंढ रहे थे। उसी समय उसने अपना आइडिया रखा और सबको वो सबसे बेहतरीन लगा। राजेश मुस्कुराया। सही समय पर लिया गया कदम ही आपको सबसे आगे ले जाता है। 36वें नियम, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। अब राजेश समझदार बन चुका था, लेकिन एक बार उसे एक बड़ा अवसर नहीं मिला। पहले वो इस बात को लेकर परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने अपनी सोच बदली। उसने उस चीज को महत्व देना ही छोड़ दिया और अपने काम पर फोकस रखा। धीरे धीरे लोगों ने भी देखा कि वो उस मौके के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि खुद नए मौके बना रहा है। राजेश मुस्कुराया। जो चीज आपके पास नहीं है, उसे नजरअंदाज करना ही आपकी ताकत बन सकता है। 37वें नियम, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। अब राजेश समझ चुका था कि सिर्फ अच्छा काम ही नहीं, उसे प्रभावशाली तरीके से दिखाना भी जरूरी है। एक बड़े प्रेजेंटेशन में उसने साधारण स्लाइड्स की जगह विजुअल्स, स्टोरी और दमदार प्रेजेंटेशन स्टाइल का इस्तेमाल किया। जब वो स्टेज पर आया, तो हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। उसका आइडिया ही नहीं, उसका अंदाज भी सबको प्रभावित कर गया। प्रोजेक्ट तुरंत मंजूर हो गया। राजेश मुस्कुराया। जब आप चीजों को प्रभावशाली बनाते हैं, तो लोग खुद आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। 38वें नियम, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अब राजेश की सोच अलग और आगे की हो चुकी थी, लेकिन उसने समझ लिया कि हर जगह अपनी अलग सोच दिखाना सही नहीं होता।
ऑफिस में उसने अपने व्यवहार को माहौल के अनुसार ढाल लिया। वो अंदर से नए और क्रिएटिव आइडिया सोचता, लेकिन बाहर से टीम के साथ तालमेल बनाकर चलता। इससे लोग उसे स्वीकार करने लगे और उसका विरोध भी कम हो गया। राजेश मुस्कुराया, सोच अपनी रखो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लोग आपको अपनाएं। 39वें नियम, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अब राजेश समझ चुका था कि शांत माहौल में हर कोई सतर्क रहता है, लेकिन हलचल में लोग अपनी असली सोच दिखा देते हैं। एक दिन उसने जानबूझकर एक मीटिंग में एक अलग और विवादित सवाल उठा दिया। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, लोग अपनी अपनी राय खुलकर रखने लगे और वही उनकी कमजोरियां और इरादे सामने आ गए। राजेश ने सब समझ लिया और सही समय पर कदम उठाया। वो मुस्कुराया, जब पानी हिलता है तभी असली मछली हाथ आती है। 40वें नियम, डेस्पाइज दी फ्री लंच। अब राजेश समझ चुका था कि मुफ्त की चीजें अक्सर किसी छुपे हुए मकसद के साथ आती हैं। एक दिन उसे बिना मेहनत के एक आसान फायदा ऑफर किया गया। पहले वो इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन इस बार उसने सोच समझकर मना कर दिया। कुछ समय बाद पता चला कि उस ऑफर के पीछे एक बड़ा नुकसान छिपा था। राजेश ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत अक्सर बहुत महंगी होती है। 41वें नियम, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अब राजेश को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जगह लेनी थी जो पहले से बहुत सफल और प्रसिद्ध था। शुरुआत में उसने उसी तरह काम करने की कोशिश की, लेकिन लोग तुलना करने लगे। तब राजेश ने अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया। उसने नए तरीके अपनाए और अपने स्टाइल में काम किया। धीरे धीरे लोग उसे उसकी खुद की पहचान से जानने लगे। राजेश मुस्कुराया, दूसरों की जगह लेने से बेहतर है अपनी अलग पहचान बनाना। 42वें नियम, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड दी शीप विल स्कैटर। अब राजेश ने समझ लिया था कि किसी भी समूह की ताकत उसके लीडर में होती है। ऑफिस में एक टीम लगातार उसके खिलाफ माहौल बना रही थी, लेकिन वो सीधे सबसे नहीं भिड़ा। उसने ध्यान दिया कि इस सब के पीछे एक ही व्यक्ति था। राजेश ने उसी लीडर की रणनीति को कमजोर कर दिया और उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। जैसे ही वो लीडर पीछे हटा, पूरी टीम बिखर गई। राजेश मुस्कुराया, असली खेल भीड़ से नहीं, उसके नेता से होता है। 43वें नियम, वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स। अब राजेश समझ चुका था कि सिर्फ दिमाग नहीं, दिल जीतना भी जरूरी है। ऑफिस में उसने लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना शुरू किया। उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं समझी और सही समय पर मदद की। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे, सिर्फ एक लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान के रूप में। अब जब भी कोई फैसला लेना होता, लोग खुद उसका साथ देते। राजेश मुस्कुराया, जब आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीत लेते हैं, तभी असली ताकत आपके पास आती है। 44वें नियम, डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अब राजेश लोगों की चाल समझने लगा था। एक सहकर्मी उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इस बार राजेश ने जवाब देने के बजाय वही व्यवहार उसके सामने आईने की तरह दोहराया। धीरे धीरे वो सहकर्मी खुद ही असहज और परेशान होने लगा, क्योंकि उसे अपना ही व्यवहार गलत लगने लगा। बिना लड़ाई किए राजेश ने स्थिति अपने पक्ष में कर ली। राजेश मुस्कुराया, जब आप सामने वाले को उसका ही चेहरा दिखाते हैं तो वो खुद ही कमजोर पड़ जाता है। 45वें नियम, प्रीच दी नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। अब राजेश बदलाव लाने की स्थिति में था। उसने टीम में कई सुधार करने की सोची, लेकिन इस बार उसने सब कुछ एक साथ बदलने की गलती नहीं की। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लागू किए ताकि लोग आसानी से उन्हें स्वीकार कर सकें। टीम को भी लगा कि ये बदलाव उनके लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे पूरा सिस्टम बेहतर हो गया, बिना किसी विरोध के। राजेश मुस्कुराया, असली बदलाव वही है जो धीरे धीरे और समझदारी से लाया जाए। 46वां नियम, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अब राजेश ऑफिस में बहुत सफल
और प्रभावशाली बन चुका था। लेकिन उसने देखा कि लोग उसकी सफलता से जलन करने लगे थे। इस बार उसने अपनी कमजोरी और छोटी छोटी गलतियों को दिखाना शुरू किया, ताकि लोग उससे डरे नहीं और सहज महसूस करें। धीरे धीरे उसके सहयोगी उसके करीब आने लगे और उसे ईर्ष्या की नजर से नहीं देखने लगे। राजेश मुस्कुराया। कभी भी इतना परफेक्ट दिखो मत कि लोग आपके करीब आने से डरें। थोड़ी मानवता दिखाना भी ताकत है। सैंतलस्वा नियम, डू नॉट गो पास दी मार्क यू एम्ड फॉर। अब राजेश ने कई रणनीतियां सीख ली थी और वो अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसने देखा कि कभी कभी ज्यादा हासिल करने की लालसा नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक प्रोजेक्ट में उसने पहले से तय लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन अतिरिक्त दबाव डालने की बजाय वही सफलता स्वीकार कर ली। इससे लोग उसका सम्मान करने लगे और भरोसा और बढ़ा। राजेश मुस्कुराया। असली ताकत वही है जब आप लक्ष्य को समझदारी से हासिल करें और उसे पार न करें। 48वें नियम, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। अब राजेश हर स्थिति में अनुकूल होना सीख चुका था। उसने देखा कि जो लोग अपने तरीके और सोच में जकड़े रहते हैं वे जल्दी हार जाते हैं। इस बार उसने अपने दृष्टिकोण और रणनीति को लचीला रखा। मीटिंग्स में कभी गंभीर, कभी हल्के अंदाज में, कभी चुप रहकर हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया। धीरे धीरे लोग उसकी हर चाल का अनुमान नहीं लगा पाए और वो ऑफिस में हर चुनौती में सफल रहा। राजेश मुस्कुराया। असली ताकत वही है जो किसी भी परिस्थिति में ढल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।